हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान फोटेक में आपका स्वागत है। आज टॉपिक 19 है। बुखार से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत जो होते हैं विटाल साइंस से कहा जाता है, उसका विवरण निम्नलिखित है कि उसका टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका रिस्पायरेशन रेट और उसका बॉडी ब्लड प्रेशर चीज़ें नापी जाती हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें बताएंगे। और 30 क्वेश्चन इस पर आपको दिया गया है। पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं। परिभाषा इसकी होती है कि यह गर्मी, शरीर की गर्मी या ठंडक का माप कराती है। पहले टेम्परेचर जो भी होता है मुझे ये बताता है कि ये कोई भी चीज़ें हैं वो कितनी ठंड है कितनी गर्म है, इस चीज़ को वो बताती है आपकी है टेम्परेचर, उसकी माप एग्जैक्ट कराती है। लेकिन अगर इसको देखा जाए जस्ट लाइक हीट, इसी का रिलेटेड है कि हीट होता है। हीट ये चीज़ बताता है कि वो वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो किसी बॉडी के बारे में बात की जाए तो बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसका वो कल फील कराती है हीट जो होती है। लेकिन टेम्परेचर इस बात को बताता है कि कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। समान सीमा जो शरीर की समान तापमान देखा जाए तो ये आपका 47 फ़ारेनहाइट से लेकर 90 फ़ारेनहाइट होता है। या अगर इसको देखा जाए सेंटीग्रेड में तो 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 सेंटीग्रेड होता है। यानी कि टेम्परेचर को नापने के पैमाने जो होते हैं फ़ारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होता है। आपकी बॉडी टेम्परेचर के बीच में इसका सामान्य सीमा होती है, अर्थात शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है तो इसी के बीच में पाया जाता है। और बुखार जब होती है तो इसका टेम्परेचर का जो तापमान है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, या उससे अधिक भी हो सकता है। तो उसे बुखार कहा जाता है कि बुखार की कंडीशन है आपकी। मापने के तरीके कई होते हैं। मुंह यानी कि ओरल केस में, बगल एक्सिलरी केस में, एक्सिलरी केस में, मलाशे से जैसे रेक्टल कहते हैं, या कान या माथे के माध्यम से इसको नापा जाता है। नाड़ी केस में देखा जाए तो नाड़ी क्या होता है, ये हृदय की धड़कन की दर को दर्शाता है जिसे रक्त के प्रवाह के कारण धमनियों पर महसूस किया जाता है। सामान्य सीमा इसकी क्या होती है, वयस्कों में के लिए ये 100 से 100 तक प्रति मिनट धड़कता है। नाड़ी का चलने का जो रेट होता है 60 से 100 बार 1 मिनट के अंदर धड़कना चाहिए। और बच्चों को 80 से लेकर 120 के प्रति धड़कना चाहिए प्रति मिनट। बुखार में बदलाव क्या होता है कि बुखार के दौरान नाड़ी की दर जो होती है, पल्स रेट सामान्य से तेज हो जाती है। तो सामान्य सीमा ये है, वयस्क के लिए है। और ये जो सामान्य सीमा आपका है ये वयस्क के लिए माना जा रहा है, और ये सामान्य सीमा एक बच्चे के लिए होता है। लेकिन अगर जैसे बुखार होता है तो इसकी पल्स रेट इससे क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी 60 से ऊपर हो जाएगा तो यानी कि बुखार का है आपका, और 80 से इसमें ज़्यादा, 120 से इससे ज़्यादा हो जाए, 100 से ऊपर हो गया तब समझिए कि अब बुखार की चांस है। और बच्चों में अगर 120 से ज़्यादा है तब धड़कनें तेज हैं तो इसका मतलब बुखार के चांस है। रिस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर जो होती है, 1 मिनट में सांस लेने और छोड़ने की जो संख्या होती है, 1 मिनट के अंदर जितनी भी सांस आप लेते हैं या छोड़ते हैं वो उसकी संख्या को हम श्वसन रेट कहते हैं। वयस्कों में 12 से 20 सांस प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 12 से 20 सांस अगर सामान्य है मनुष्य उसको ले आता है। और बच्चों में 20 से 30 प्रति मिनट ये सांस लेने की रेट है आपका। रिस्पायरेशन रेट 20 से 30 है बच्चों में, और ये इसमें है। लेकिन बुखार जैसे होता है तो बुखार के दौरान श्वसन रेट सामान्य से तेज हो जाते हैं। यानी कि जब भी आपको बुखार आएगा तो इसका सामान्य से तेज जाएगा, इससे बढ़ जा सकता है। रक्तचाप केस में देखा जाए, रक्तचाप होता क्या है, ये रक्त का धमनियों को दीवारों पर पड़ने वाला जो दबाव होता है, जो धमनियाँ होती हैं उस पर रक्त जो दबाव डालती है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप जो होता है
120 और 180 mmHg होता है। बुखार के दौरान बुखार की स्थिति में रक्तचाप में हल्का बदलाव आ जाता है और ऊपरी संख्या हल्का बढ़ जाना, जैसे सिस्टोलिक जो होता है ऊपरी संख्या होती है, यानी कि हल्का बढ़ सकता है, और डायस्टोलिक मतलब नीचा संख्या हल्का कम हो सकता है। तो बुखार जो होता है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर रक्तचाप में बदलाव जो होते हैं, अगर ऊपरी संख्या अगर आती है तो उसको हल्का बढ़ सकता है, जिसे कहते हैं सिस्टोलिक्स, और डायस्टोलिक कहते हैं निचली संख्या को। इस तरह से आपके टोटली ये 4 जो फैक्टर हैं आपके टेम्परेचर को बताते हैं। और टेम्परेचर अगर आप इससे ज़्यादा हो गया, यानी कि 104 हो गया, तब आप समझिए कि 100% आपको बुखार है। पल्स रेट आपके इन सामान्य रेट से ज़्यादा हो गया, 100 से ऊपर या 120 से ऊपर हो गया बच्चों में, तो समझिए बुखार का चांस है। और श्वसन रेट यानी इंस्पायरेशन रेट जो है आपका 20 से या 30 से ऊपर हो गया, तो समझिए कि आपको बुखार है। और ब्लड प्रेशर आपका 120 से 180 से कम और ज़्यादा होता है। अगर कम होता है तो सिस्टोलिक्स होता है, हल्का नहीं बढ़ जाता है सिस्टोलिक होगा, और हल्का कम हो सकता है तो डायस्टोलिक होता है। संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी होती है ब्लड प्रेशर में। जिसके 20 क्वेश्चन जो हैं इसके बिहेव पर आपको पूछे गए हैं, और इसके हिसाब से मैंने 20 क्वेश्चन अराइज किया है। इसमें सबसे पहला कोई क्वेश्चन आपका है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो अब मैं अभी बताया हूँ कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए इसका ए राइट आंसर है। बुखार किस तापमान पर मापा जाता है? बुखार जो है किस तापमान पर मापा जाता है? तो बुखार होने की संभावना कब होती है? जब आप इससे ज़्यादा हो जाए, तो 104, 197, 99, 98.4 या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें होता है 104 डिग्री .4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसमें आपका बुखार को मापा जाता है। शरीर के तापमान को मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा है? मुंह, कान, मलाशय या बगल से? तो ध्यान दीजिए, शरीर का तापमान सबसे अच्छा तरीका होता है मलाशय से नापना। मलाशय के थ्रू सबसे आपको सटीक तरीका होता है नापना। शरीर का तापमान के दिन के किस समय सबसे अधिक होता है? शरीर का तापमान दिन के किस समय सबसे अधिक होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात को? तो ध्यान दीजिएगा, शरीर का तापमान दिन के किस समय सबसे अधिक होता है? तो वो हमेशा शाम को होता है। क्या होता है? शाम को होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बगल यानी एक्सिलरी के माध्यम से तापमान नापने पर कितना कम होता है? तो कितना टेम्परेचर आपको कम फील होता है? 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट? कितना आपको कम दिखता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर बगल से नापते हैं तो उसमें आपका टेम्परेचर में 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आता है। निम्न से किस स्थिति में हाइपोथर्मिया होता है? निम्न में किस स्थिति में हाइपोथर्मिया हो जाता है? किस स्थिति में हाइपोथर्मिया हो जाता है? तो
आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने पर, या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने पर हाइपोथर्मिया होता है। वयस्कों की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? वयस्कों की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 के प्रति मिनट, या 40 से 60 प्रति मिनट, या 100 से 120 प्रति मिनट, या 20 से 40 प्रति मिनट होती है। तो वयस्कों में ध्यान दीजिएगा 60 से 100 प्रति मिनट होती है। बुखार के दौरान नाड़ी दर में क्या होता है? बुखार के दौरान नाड़ी दर में क्या होता है? धीमी हो जाती है, सामान्य रहती है, तेज हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो नाड़ी की दर सामान्यतः तेज हो जाती है। आपका बुखार अगर है तो नाड़ी की दर बढ़ जाती है आपकी है। नाड़ी को नापने का सबसे सामान्य स्थान कौन सा होता है? गर्दन, कलाई, घुटना, कोहनी। तो नाड़ी दर नापने का सामान्य स्थान जो होता है आपका कलाई होती है। कलाई से नाड़ी को नापा जाता है। इनमें से कौन सा नाड़ी दर को प्रभावित करता है? बुखार, व्यायाम, तनाव, सभी। तो नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले ये सभी होंगे आपके, बेसिकली ऑल राइट आंसर है। बच्चों को सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? बच्चों में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 60 से 100, या 80 से 120, या 40 से 60, या 100 से 140 होती है। तो बच्चों की सामान्य नाड़ी दर होती है 60 से नहीं, ये गलत है, 60 नहीं होती है, हाँ 80 से 120 होती है, ये बताया हमने, 80 से 120 होती है आपका, ये गलत है। 80 से 120 होती है क्योंकि थ्योरी में बताया हमने। नाड़ी दर नापने के लिए सब कितने सेकंड तक गिनना चाहिए? अगर नाड़ी दर नाप रहे हो कलाई को पकड़कर तो कितनी देर तक गिनना चाहिए? तो कम से कम 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड की 15 सेकेंड। तो 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट मान के चलिए, आपको नापते समय सेकेंड तक गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5 आपको ऐसे से गिनते हैं, गिनना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नाड़ी दर को धीमा करता है? बुखार, सोना, व्यायाम, दर। कौन सा चीज़ नाड़ी दर को कम करता है? तो जब आप सोते हैं तो आपकी नाड़ी दर क्या होती है? कम हो जाती है। वयस्कों की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? वयस्कों की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 40 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट। तो वयस्कों की नाड़ी दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। बुखार के दौरान श्वसन दर में क्या होता है? बुखार के दौरान श्वसन दर में क्या होता है? ये धीमी गति हो जाती है, धीमी हो जाती है, तेज हो जाती है, सामान्य रहती है, रुक जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बुखार के दौरान श्वसन दर जो होती है तेज हो जाती है। बच्चों को सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? बच्चों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो बच्चों में सामान्य श्वसन दर 12 से 20, 20 से 30, 10 से 12 या 40 से 50। तो बच्चों में सामान्य श्वसन दर 20 से 30 होती है प्रति मिनट। श्वसन दर को मापने का सही तरीका क्या है? श्वसन दर को मापने का सही तरीका क्या होता है? सोते हुए मापें, व्यायाम के तुरंत बाद, तनाव के समय, खाना खाते समय। तो ध्यान दीजिए, श्वसन दर नापने का सही तरीका सोते हुए मापें, एग्जैक्ट सही आएगी। श्वसन दर किस उपकरण से नापी जाती है? श्वसन दर किस उपकरण से नापी जाती है? थर्मामीटर से,
या स्फिंगमो मैनोमीटर से या स्टेथोस्कोप से या पल्स ऑक्सीमीटर से। तो ध्यान दें श्वसन दर हमेशा स्टेथोस्कोप बोला जाता है, उससे नापी जाती है। वयस्कों का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितने होते हैं? 140 90, 120 80, 100 60, 160 100 mmHg। तो इसका ध्यान दीजिएगा, वयस्कों में सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 80 mmHg होता है Hg। निम्नलिखित में कौन सा रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या स्फिंगमोमैनोमीटर या पल्स ऑक्सीमीटर। तो रक्तचाप नापने के लिए आपका सी राइट आंसर। रक्तचाप को मापने की इकाई क्या होती है? रक्तचाप का मापने की जो इकाई क्या होती है? मिलीमीटर, Hg या डिग्री सेल्सियस या BPM या प्रतिशत। तो ध्यान दीजिए, रक्तचाप नापने की इकाई जो होती है मिलीमीटर Hg होती है। हाइपरटेंशन की पहचान क्या होती है? हाइपरटेंशन की पहचान क्या होती है? 120 80 Hg हो जाना या 140 से 90 हो जाना से अधिक हो जाना, 100 से 60 हो जाना या 110 70 हो जाना। तो हाइपरटेंशन की जो पहचान होती है कि आपका मिलीमीटर Hg यानी ब्लड प्रेशर जो होता है 140 और 90 से अधिक हो जाता है। तो आपका बी राइट आंसर। रक्तचाप मापते समय कौन सी धमनी का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापते समय कौन सी धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो कैरोटीन धमनी या रेडियल धमनी या ब्रैकियल धमनी या फेरोरल धमनी। तो रक्तचाप नापते समय ब्रैकियल धमनी का प्रयोग किया जाता है। सी राइट आंसर। बुखार किसके कारण होता है? संक्रमण से, शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से, जलन से, सभी से। तो बुखार ध्यान दीजिएगा संक्रमण से भी होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया से भी होता है, जलन से भी होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बुखार का लक्षण कौन सा है? ठंड लगना, पसीना आना, थकान या सभी। तो बुखार का लक्षण ठंड भी लगता है, पसीना भी आता है और थकान भी होती है, इसलिए डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से बुखार का इलाज कौन सा है? दवाई लेना, आराम करना, पर्याप्त पानी पीना या सभी। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में बुखार का इलाज कौन सा? दवाई भी लेना चाहिए, आराम भी करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, इसलिए डी राइट आंसर है इसका। शरीर का तापमान किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का तापमान हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, यकृत द्वारा, गुदा द्वारा। तो शरीर का तापमान हमेशा ध्यान दीजिए मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से बुखार की सामान्य दवा कौन सी होती है? पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, इंसुलिन या विटामिन। तो इसकी जो दवा होती है पैरासीटामोल लिया जाता है। पैरासीटामोल। जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। बीज राइट आंसर। इस तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सभी एनएम दीदी कृपया वीडियो को प्रॉपर देखें और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, गुड नाइट्स।